पीएम मोदी के मुंबई दौरे को बीजेपी का चुनावी बिगुल माना जा रहा है। 2 मेट्रो लाइनों के अलावा मोदी ने मुंबई को कई और सौगातें भी दी हैं। माना यह जा रहा है कि इस साल मार्च अप्रैल में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में जिन 2 नई मेट्रो लाइनों की मुंबई में आधारशिला रखी थी, अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने उन दोनों मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर दिया। अब मोदी के मुंबई के गुरुवार के दौरे के बाद से ही बीएमसी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पीएम ने बीकेसी मैदान में इकट्ठा हुई भीड़ को समझाया कि मेट्रो 2A और 7 का प्रोजेक्ट शिंदे और फडणवीस की सरकार के भरोसे ही पूरा हुआ। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही मुंबई के बीकेसी मैदान से कई और प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। 20 आपला दवाखाना, 400 किलोमीटर सड़क को कंक्रीट बनाए जाने के प्रोजेक्ट की आधारशिला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भूमि पूजन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। मुंबई के लिए बेहद जरूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बाला साहब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत हो। ये मुंबई शहर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक खातों में पैसा पहुंचा है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सारे प्रोजेक्ट उनके समय के हैं। शिंदे और फडणवीस सरकार तो बस उनके कामों की वाहवाही लूट रही है। ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि मोदी मुंबई में बतौर पीएम नहीं बल्कि बीएमसी चुनाव के प्रचार के लिए आए थे। मुंबई में पीएम मोदी ने गुरुवार को 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ठाकरे गुट के लिए बीएमसी पर कब्जा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सालों से ठाकरे गुट को बीएमसी के संसाधनों से फायदा पहुंचा है। पार्टी बीएमसी का हाथ से जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्रभाई मोदी यांच्या भाषणाचा एकच गाभा होता, तो म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या अकाउंटमध्ये खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये डिपॉझिट केलेली रक्कम जी आहे, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो ते ठेव, म्हणजे बँकेमध्ये डिपॉझिट करून रक्कम मोठ्या प्रमाणामध्ये ठेवलेली आहे। जवळजवळ 99,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ही फिक्स्ड डिपॉझिट याचा अर्थ फिक्स्ड डिपॉझिटला मुंबई महानगरपालिकेने ठेवलेली आहे। आणि ही संपूर्णपणे माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जी महानगरपालिका गेले 25-27 वर्ष आहे त्या कारकिर्दीतली ही रक्कम आहे। आणि त्या रकमेवर देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदी आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा डोळा दिसतोय। शिवसेना से बगावत करके महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोगी तो हैं ही, पर उनके गुरुवार के भाषण के बाद ये कहना गलत न होगा कि वो मोदी के भी बड़े प्रशंसक हैं। एक लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर मिले, मुझे कहा मैं मोदी जी का भक्त हूं। मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया, बोले मोदी जी को ये फोटो दिखाई। जर्मन के कुछ लोग मिले, सऊदी के कुछ प्रमुख लोग मिले, बोले आप मोदी जी के साथ हो ना। मैंने कहा हम उनके लोग हैं। पीएम मोदी भी बड़े ध्यान से शिंदे का भाषण सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और अभी शिंदे जी दावोस का अपना अनुभव वर्णन कर रहे थे। ये सब जगह पे यही अनुभव आ रहा है। भारत को लेकर दुनिया में
इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। बीएमसी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, पर माना जा रहा है कि इस साल मार्च या अप्रैल में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव शिंदे गुट और बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम की लोकप्रियता को अपने पक्ष में बुलाने में शिंदे पीछे नहीं रहे। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही बीएमसी और ठाणे में टीएमसी पर कब्जा करना चाहते हैं। लोगों की मंशा, इच्छा, अपेक्षा थी कि यह कार्यक्रम मोदी जी के हाथों से ना हो, लेकिन नियति के सामने किसी का नहीं चलता है। और ये आज जो आप लोग देख रहे हो, हमारी मंशा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी अपेक्षा थी, इस महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा थी, मुंबई वासियों की अपेक्षा थी, जो ये मुंबई के लिए जो हम लोग यहाँ पर जो विकास के प्रकल्प ला रहे, उसका भूमि पूजन और लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले पीकेसी मैदान से बीजेपी और शिंदे गुट ने जबरदस्त एकता और सामंजस्य का प्रदर्शन किया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।